नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। भारत के चारों दिशाओं में योग धाम व नई युवा पीढ़ी को सनातन से जोड़ने को लेकर भारतवर्ष में यात्रा कर रहे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महामंडलेश्वर डॉक्टर महेश योगी महाराज शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। शहर के गांधीनगर स्थित मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज के एमडी गोविंद गदिया व स्टाफ द्वारा महाराज योगी जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान एमईएस हॉस्पिटल के चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ आदि ने संत का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में महाराज ने बताया कि वर्ष 2022 से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा के दौरान गांव में श्री हनुमान भक्ति आंदोलन के तहत युवाओं को नई पीढ़ी के साथ ही सनातन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और ये आप देख रहे हैं गांधीनगर स्थित मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज में कॉलेज के स्टाफ व एमईएस हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा यहां संत का स्वागत किया गया। मेवाड़ी पगड़ी पहनाई गई, माल्यार्पण किया गया। गुरुदेव, आपका जो मिशन चल रहा है और जिस तरह की यात्राएं हो रही है, किस तरह का अनुभव आप ले रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं? पहले तो अयोध्या की धरती से आप सभी के शुभचिंतकों को और दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी से स्वामी महेश योगी 2022 में मेरी यात्रा आरंभ हुई भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करने के लिए, और चारों भूमि को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। पश्चिम भारत गुजरात रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम और पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम। और अयोध्या भगवान श्री राम की पावन भूमि है, धर्म की भूमि है। और हमारे पास में ही अयोध्या के महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि है गोनार्द में। उस भूमि पर हम लोग महर्षि पतंजलि योग धाम बनाने के प्रकल्प में हैं और इस निमित्त को लेकर के पूरे भारतवर्ष में तमाम यात्राएं हमारी आरंभ हुई। अभी हम लोगों ने गांव-गांव में श्री हनुमान भक्ति आंदोलन शुरू कराया कि हर एक युवा, हर एक व्यक्तित्व के अंदर हनुमान जी स्वयं विराजमान हो और उनके अंदर हनुमान जी की भक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति हो। अभी हम लोग जो है, हमारी जो नई जनरेशन है जो आज पाश्चात्य की तरफ बिखरती चली जा रही है, उन्हें सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, भारत के पूर्वजों की प्रेरणा पद्धति पर चलने के लिए और भारत की ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने के लिए भारत के सारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में अभी हम लोगों ने टेलीपैथी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा, योग की शिक्षा का शुभारंभ कराया है। मैक्सिमम विद्यालय में हमारे भी लेक्चर्स चलते रहते हैं। और योग धाम की स्थापना के लिए भारतवर्ष के 51,000 धर्मस्थलों, तीर्थों और विद्या केंद्रों की मृतिका का संकलन हम लोग करा रहे हैं, जिससे भारत की भूमि पर जो 4 योग धाम स्थापित होने जा रहे हैं वो संपूर्ण वसुधा के लिए प्रेरणा का पुंज बन जाए, संपूर्ण धर्मस्थलों की ऊर्जा शक्ति वहां पर स्थापित हो जाए और उस परिदृश्य में योग की ऐसी सत्ता विराजमान हो जो हमारा एक युवा, हमारा एक व्यक्तित्व अगर वहां प्रवेश करे तो नकारात्मक शक्तियों से दूर होकर के सकारात्मक की धारा में आकर के ज्ञान परंपरा का, योग परंपरा का वाहक बने और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका, अपना अहम किरदार निभाने का कार्य कर सके। योग के क्षेत्र में भी आपके नाम कई रिकॉर्ड है, हम जानना चाहेंगे किस तरह का आपने रिकॉर्ड बनाया? देखिए, हनुमान जी के सानिध्य में अगर आप हैं और ऋषि परंपरा को धारण करके चलने वाले हैं तो आपके एक एक कदम एक एक नया कीर्तिमान बनाते हैं और वो स्वयं में विश्व कीर्तिमान हो जाता है, क्योंकि हम उस परंपरा के वाहक हैं। और भारत के ऋषियों ने साधारण पुरुषार्थ नहीं किया है, भारत के एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व करने का काम किया। ये हमारे इस महनीय धरा का, भारत की ऊर्जामय माटी का प्रभाव है। यहाँ भगवान श्री राम जन्मे, भगवान श्री कृष्ण जने और एक ऋषियों ने, एक महर्षि पतंजलि निकले, लाखों योनियों पर अनुसंधान किया, पूरी वसुधा को योग दे दिया। महर्षि धन्वंतरी निकले, अकेले जो है करोड़ों पौधों पर अध्ययन किया, पूरी धरा को आयुर्वेद दे दिया। महर्षि शौनक निकले, नैमिष से पहला गुरुकुल बनाया, पूरी धरा पर शिक्षा की क्रांति आ गई। हमारे एक ऋषि भगवान शंकराचार्य बन करके निकले, 4 धर्मपीठ स्थापित किया, पूरी धरा पे सनातन धर्म को पल्लवित कर दिया। एक युवा सन्यासी हमारे स्वामी विवेकानंद निकले, पूरी वसुधा को वसुधैव में बांध दिया। ये हमारे सनातन धर्म की, हमारे ऋषियों की जो है शक्ति है। तो हम ऋषियों की शक्ति ऐसी है कि हनुमान जी को हृदय में धारण करके जिस तरफ कदम निकलते हैं उस तरफ विश्व कीर्तिमान होता है। और उसी प्रेरणा पुंज को धारण करके अभी अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जो है, हमारा एक अनुष्ठान चल रहा था। 6 माह तक निराहार रह करके मेरी कपालभाति की साधना चली। 11 दिवस तक प्रतिदिन कपालभाति चल रही थी और 2021 घंटे में 2,18,26,800 कपालभाति करने का एक विश्व कीर्तिमान हुआ। उसके बाद माता सरयू की गोद में लगातार 13,100 अनवरत निरंतर डुबकियां लगाने का विश्व कीर्तिमान हुआ। अभी क्रांति की धरा मेरठ में एक स्थान पर बैठ करके लगातार 101 घंटे तक
2551 पाठ श्री हनुमान चालीसा करने का विश्व रिकॉर्ड हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड रहे हैं। आपकी राजस्थान की धरती पर भी जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनके निर्देशन में एक कार्यक्रम था और लगातार 23 घंटे 10 मिनट तक कपालभाति करने का विश्व रिकॉर्ड हुआ था, जिससे मैं मेवाड़ की धरा से मेवाड़ यूनिवर्सिटी के निर्देशन में ही एक कार्यक्रम फिर गाजियाबाद में आयोजित हुआ और उसे ब्रेक करके मैंने 51 घंटे 10 मिनट किया उसको। माननीय विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर गुजरात के नेतृत्व में एक कार्यक्रम था जिसमें 51 घंटे योग मैराथन करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। सेकंड पोजीशन पे कनाडा थी। 1 मिनट में अभी 21 बार सूर्य नमस्कार करने का विश्व कीर्तिमान हुआ। अभी शीर्षासन में 1.25 घंटे कपालभाति करने का विश्व कीर्तिमान हुआ। पेंटिंग के क्षेत्र में एक्चुअली मैं अयोध्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत चित्रकला का भी प्रोफेसर रहा, तो पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे कीर्तिमान रहे हैं। अभी जो है 11,000 से अधिक भारत के महापुरुषों का पोर्ट्रेट करने का विश्व कीर्तिमान हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भी अभी ऋषि इंसाइक्लोपीडिया लिखी, तो ये बहुत सारे विश्व कीर्तिमान हैं जो मैं तो ये मानता हूँ कि ये कीर्तिमानों के लिए नहीं है, ये भारत की प्रेरणा के लिए है, भारत के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए है। हमें अपनी शक्ति दिखाने का एक वो होना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या, हमारे अंदर जो शक्ति है ना, हमारे अंदर चाहे योग की शक्ति हो, आध्यात्म की शक्ति हो, हनुमान जी की साधना की शक्ति हो, जब उसका हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो जनमानस तक जाती है, तो हमारे युवाओं का उसका लाभ मिलता है, हमारे संपूर्ण जनमानस को उसका लाभ मिलता है और जनमानस का हर एक व्यक्तित्व जो है सकारात्मक ऊर्जा में आकर के कार्य करने के लिए प्रतिबिंबित हो जाता है। इसलिए दिखाने की भी आवश्यकता है। अगर गोस्वामी जी ने मानस को लेकर के भगवान राम के व्यक्तित्व को, भगवान राम के चरित्र को बताया ना होता तो शायद आज हम भगवान राम को भूल जाते। इसलिए मैं देश के सभी समर्थ सत्ता से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अगर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा की कोई भी ऐसी शक्ति है, उस समाज के दृष्टिकोण में आनी चाहिए और उससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिल सके, हमारे आने वाले जो जीन, हमारे आने वाले जनरेशन को प्रेरणा मिल सके, जिससे हमारे देश का एक एक युवा स्वयं में भगवान शंकराचार्य बन करके, स्वामी विवेकानंद बन करके, महर्षि दयानंद बन करके इस धरा का वाहक बने और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। महाकुंभ में अभी करोड़ों लोगों ने डुबकियां लगाई, आप क्या मानते हैं, सत्ता का प्रभाव है या श्रद्धा के प्रति श्रद्धा है? देखिए, सत्ताएं हर समय आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसमें ये श्रद्धा का प्रवाह है और सत्ता उसकी सहायक हो सकती है। ये श्रद्धा का प्रवाह है और ये सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय है, भारतीय संस्कृति के लिए गर्व का विषय है। और हमारे महापुरुषों ने कहा भी था कि 21वीं सदी सनातन की सदी होगी, 21वीं सदी धर्म की सदी होगी, 21वीं सदी भारत के पुनरुत्थान की सदी होगी, 21वीं सदी विश्व गुरु के राह में दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत की सदी होगी। वह राह आज आपने कुंभ में देखा। आप परिकल्पना करिए कि हमारे जो है रूस, जो है अमेरिका जैसे देश की जो संपूर्ण आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा संख्या जो है 60-70 करोड़ लोग आकर के एक छोटे से नगर में, एक छोटे से तीर्थ में आकर के और माता गंगा के सानिध्य में स्नान करके चले जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति ही सिखा सकती है। आप समरसता हमारी देखिए कि आज हम लोग, हमारे राजनीतिक सत्ताएं जो है ना, हमें धर्म के में, मजहब के क्षेत्र में जाति पाति पंथ मजहब में बांटने की कोशिश करती है, लेकिन आज जब सनातन के दृष्टिकोण में लोग आना शुरू कर दिए, सनातन का स्वरूप धारण कर लिया, तो आज हमारे कुंभ में पूरा विश्व आकर के जाति पात मजहब भेद सब कुछ त्याग करके समरसता के भाव से आकर के लोगों ने डुबकियां लगाई और सनातन के ध्वज को, सनातन को एक स्तंभ के रूप में जो मजबूती प्रदान की है। ये निश्चित तौर पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए प्रेरणा का विषय है। और यही ऐसा ही परिस्थितियां जब रही होगी, मैं तो परिकल्पना कर रहा था कि जिस समय भारत विश्वगुरु रहा होगा उस समय की भारत कैसी रही होगी। अगर उस परिदृश्य को देखें तो कुंभ हमारा एक आयाम है। आज पूरा विश्व का सनातनी एक मंच पर आ रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि प्राचीन काल में पूरा विश्व सनातन धर्म की आगोश में था, सनातन धर्म की हृदय स्थली में था, आज संपूर्ण धरा के लोगों का सनातन की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है और हमारा वैभवशाली जो ये सत्ता रही है, जिससे दुनिया का नेतृत्व करने का जो है प्रभाव था, मार्गदर्शन था, आज उसी रूप में फिर भारत खड़ा हो रहा है। और ये वैभव आने वाले समय में, आने वाले कल में इतना विस्तार स्वरूप लेगा, एक नए भारत का अभ्युदय होगा जो संपूर्ण वसुधा का वाहक बनेगा, नेतृत्व करता होगा। वैसे एक अंतिम सवाल, राम मंदिर की तरह हनुमानगढ़ी भी लोग अब जाने लगे हैं, तो क्या रामलला अपने घर में, मूल घर में आने में देर हुई या कहीं ना कहीं लोगों में कमी रही, क्या रहा? भगवान जब जहाँ चाहते हैं वैसा ही कार्य होता है। कभी कभी ईश्वर भी अपने भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि ये परीक्षा ही नहीं है, ये हमारे सनातनियों की परीक्षा थी।
आप परिकल्पना, और मैं उनके पुरुषार्थ को भी नमन करता हूँ, क्योंकि भारत का सनातनी इतना बड़ा पुरुषार्थी है, इतनी बड़ी परीक्षाएं दे सकता है, ये भी बहुत ही अकल्पनीय है। और संसार को इसको देखना चाहिए कि हमारे अंदर पुरुषार्थ की कितनी प्रबलता है, हमारे अंदर धैर्य की कितनी पराकाष्ठा है, और धर्म के प्रति कितना अडिग स्तंभ होकर के हम कार्य कर सकते हैं। आप परिकल्पना करिए कि जिस भारत की भूमि पर 1200 साल ईरानियों का, अफगानियों का, डच का, हटहुड़ का, मुगलों का, अंग्रेजों का राज रहा हो, और उसके बाद भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे भारतीय अखंडता को, भगवान श्री राम जन्मभूमि को अपने हृदय से विस्मित नहीं होने दिया, अपनी वाणी से विस्मित नहीं होने दिया। ये हमारी सनातन शक्ति ही सिखा सकती है। अगर आप एक घर को किसी को किराए पे दे दीजिए ना, किसी डॉक्टर्स को, 5 दिन में वो हॉस्पिटल हो जाएगा। अगर आप किसी संत को दे दीजिए ना, 5 दिन में वो मंदिर हो जाएगा। वो 5-10 दिन के अंदर ही पूरे आवरण को चेंज कर देगा। लेकिन आप परिकल्पना करिए कि जिस भारत की भूमि को 1200 साल, 1300 साल तो गुलाम बना दिया गया हो, और वहाँ भी अगर भगवान राम हमारे हृदय में जिंदा हैं, और आज हमने उन्हीं के बल पर इस सनातनी संस्कृति को पुनः संगठित करने का काम किया है, भगवान राम को पाने का कार्य किया है, और आज भव्य राम मंदिर बनते हुए हम लोगों ने देखा। और हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी तो हमारे अयोध्या के राजा हैं। भगवान की इतनी सरसता कि उन्होंने हनुमान जी को राजा बनाया, और आज अयोध्या ही नहीं, पूरी धरा श्री हनुमान जी के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है। इस वसुंधरा के राजा स्वयं हनुमान जी हैं, और आज अयोध्या समृद्ध है। आज क्योंकि जब राजा नहीं होता ना तो बड़ी उदासी होती है। आज हमारे यहाँ भगवान रामलला भी विराजमान है और हनुमान जी विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पर अगर एक राजा समृद्ध होता है, एक राजा अगर अच्छा मार्गदर्शक होता है, तो उनकी प्रजा में कोई विकार नहीं होते हैं। वहाँ हर हृदय में चेतना शक्ति बढ़ जाती है, हर हृदय में उल्लास बढ़ जाता है, हमारी सामर्थ्य बढ़ जाते हैं। तो आज निश्चित तौर पर इस धरा पे सनातन सदी के वाहक के रूप में भगवान श्री राम विराज गए, हनुमान जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब हमारे अंदर हनुमान जी की भक्ति होनी चाहिए, हनुमान जी की शक्ति होनी चाहिए, और हर युवाओं का पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के फलक पर जाकर के वो एक नए भारत का अभ्युदय करे और भारत पुनः दुनिया का पथ प्रदर्शन कर सके।